नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहे तो तुम आमीन कहो, क्योंकि जिसका ये कहना मलाइका के कहने के साथ हो जाए उसकी तमाम पिछली खताएं माफ़ हो जाती हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 4475। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बिगड़ते हुए मुआशरे के इस्लाह के लिए ठोस इक़दामात लाज़मी। इस्लाह मुआशरा मुहिम जल्द ही शुरू की जाएगी। हाफिज मोहम्मद लायक खां का बयान। नायब सदर इमारत मिल्लत इस्लामिया हाफिज मोहम्मद लायक खां और जनरल सेक्रेटरी जिला जमीयतुल उलमा मौलाना गुलाम रसूल कासमी ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि मुस्लिम नौजवान बेरारवी, बदकारी, आवारागर्दी जैसी लक़वियात का शिकार हो रहे हैं। मारपीट, गुंडागर्दी, लूट मार, कत्ल व गारतगिरी अब मामूली बात बन चुके हैं। शराब और दिगर नशे आवर अशिया की लत नौजवानों को जुनूनी बना दिया। शहर का बड़ा डॉन बनने या फिर शॉर्टकट से हमेशा पैसे कमाने के लालच में कई नौजवान मौत का शिकार बन रहे हैं। लिहाजा नौजवानों की शौर बेदारी ज़रूरी है। उलमा ने कहा कि इस सिलसिले में एक ठोस व जामा मुहिम शुरू करने की ज़रूरत है। उन उलमा ने कहा कि अंदरून इस्लाही मुआशरा मुहिम शुरू होगी। तमाम गलियों, सड़कों, चौराहों पर नौजवानों से रब पैदा करते हुए उनको इस्लामी तालीमात से आगाह किया जाएगा। इस मौके पर उलमा व हुफ़ाज़ की बड़ी तादाद शरीक थी। ये मुहिम मौलाना जाफ़र पाशा की सरपरस्ती में उनकी रहनुमाई में चलाई जाएगी। उलमा इकराम का एक जोड़ मुनक्किद हुआ है, जिसमें तय हुआ कि शहर निज़ामाबाद में ख़ास तौर से जो हमारे मुस्लिम नौजवान लड़के बेरारवी का शिकार होते जा रहे हैं और मुनशियात, नशे की और दूसरी बुराइयों का जो शिकार हो रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए कुछ एक अमली काम किया जाए। ख़ास तौर से महल्लावारी सतह पर इस्लाह माशरा कमेटियाँ बनाई जाए और हर महल्ले में वहाँ की मसाजिद और वहाँ के ज़िम्मेदारान और मुअज़्ज़िज़ीन और क़ाइदीन को जोड़कर महल्ले में इस्लाह माशरा का अमली तौर पर काम किया जाए। और इसी तरह जो नौजवान लड़के और लड़कियां तर्के तालीम इख्तियार किए हुए हैं, उनको फिर से तालीम की तरफ रुजू करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम, और ख़ास तौर से जो गैर क़ानूनी कामों में हमारे बच्चे शिकार होते जा रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए एक एक महल्ले में काउंसलिंग की जाए और तालीमी लाइन में लोगों को जोड़ने और रोज़गार में जोड़ने के लिए अमली कोशिश। और इसी तरह जो बच्चे मोबाइल के ज़रिए से उसके अंदर जो ममनुआ ऐप्स है, उसके ज़रिए से वो बहुत सी बुराइयों का शिकार हो रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिए नौजवानों को बजाय मोबाइल में मसरूफ़ रहने के उनको उनकी सेहत के लिए खेलकूद की तरफ तरगीब दिलाने और बुराइयों से रोकने की कोशिश करने की आज एक मीटिंग में ये चीज़ें तय हुई है। शहर निज़ामाबाद के ताल्लुक़ से जो हम उलमा इकराम करना चाहते हैं वो समाअत की। आज मुख्तलिफ उलमा इकराम शहर के मसाजिद से, मदारिस से ताल्लुक़ रखने वाले सर जोड़ कर बैठे और इस शहर को इंशाअल्लाह बुराइयों से पाक बनाने का एक अज़्म, एक हौसला और नीयत इरादे यहाँ किए हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे इरादों को और हमारी नीयतों को कामयाबी की मंजिल तक पहुँचाए, जिसमें हमारा फिल वक्त मकसद ये है कि रातों में जो बच्चे अपने औकात को जाग कर ज़ाय कर रहे हैं, अपने घरों से बाहर रख कर मुख्तलिफ चबूतरों पे, मुख्तलिफ रोडों पे बैठ कर उनसे इंशाअल्लाह हम फ़र्दन उलमा इकराम जमात की शक्ल में जाकर 5-6 उलमा इकराम जाकर बाज़ाब्ता उनसे बात करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, उनको जो है मारूफ़ात की हिदायत देंगे और बुराइयों से बचाने की तरगीब देंगे। इंशाअल्लाह हम कल या परसों से बाज़ाब्ता ये काम महल्लावारी सतह पर, गलियों की सतह पर इंशाअल्लाह आगाज़ करने जा रहे हैं। ओशो टूर्नामेंट का इनेकाद पूरी रियासत तेलंगाना के 25 अजला के खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और धनपाल सूर्या नारायण ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह अंजाम दिया।
तिरुपति तिरुमला कल्याणम मंडप में स्मिता खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत रियासत गिर सतह के ऊशू सब जूनियर व सीनियर मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तेलंगाना के तमामी अजला के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। टीटीडी कल्याणम मंडप में आज रुकने असेंबली धनपाल सूर्या नारायणा के हाथों इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह अमल में आया। इस टूर्नामेंट के दिगर मेहमानों में रियासती सदर ऊशू एसोसिएशन प्रेमराज, मराठी वेलफेयर ऑफिसर कृष्णावेनी, जुनैद अहमद एडवोकेट, रियासती डायरेक्टर राम भोपाल, खैसर एकेडमी सदर सैयद खैसर, एडिटर अवाम टीवी मोहम्मद नईम खमार, स्विमिंग कोच मोहम्मद फारूक, सोशल वर्कर मोहम्मद फिरदौस, सब इंस्पेक्टर पुलिस मोहम्मद तजम्मुल और दिगर शामिल थे। इस मौके पर अपनी खिताब में धनपाल सूर्या नारायणा ने खेलों की अहमियत पर रोशनी डाली। कहा कि खेलों के फरोग के लिए रियासती व मरकजी हुकूमतों की तवज्जो मरकूज करवाने और खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम करवाने के लिए वो मुमकिना जद्दोजहद करेंगे। उन्होंने कहा कि जिले में स्पोर्ट्स के फरोग के लिए उनकी खिदमत कभी भी हासिल की जा सकती है। उन्होंने खिलाड़ियों से ख्वाहिश की कि वो पूरी मेहनत व तवज्जो से मुख्तलिफ फ़नून हासिल करने की कोशिश करें। बिलखसूस लड़कियों को कराटे, वुशु जैसी तरबियत हासिल करनी होगी ताकि वो नाजुक मौके पर अपनी हिफाजत खुद कर लें। इस प्रोग्राम की कार्रवाई सैयद खैसर ने चलाई और इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर मोहम्मद उमर है, जो गुज़िश्ता कई सालों से जिले में वुशु के फरोग के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में पूरे एहतराम के साथ कौमी तराना पढ़ा गया और साथ ही मेहमानों की शालपोशी करते हुए मेमोंटोस पेश किए गए। खिलाड़ी लड़कियों ने अपने शानदार वुशु फन का मुजाहरा करते हुए चौंका दिया और खूब दाद व तहसीन हासिल की। భవిష్యత్తులో భారతదేశానికి అత్యంత ఒలింపిక్స్ మెడల్ గెలవడమే ఈ ఖేలో ఇండియా ఉద్దేశం. ముఖ్యంగా ఈ వुशु అనేది తమకు వారు రక్షించుకుంటూ దేశ రక్షణలో కానీ ఎవరికైనా సహాయ సహకారం చేయడానికి ఈ వुशु అనేది చాలా ఉపయోగం. ఇక్కడ ఈరోజు పాల్గొన్న క్రీడాకారులందరికీ మీ యోజనతో ఆ గోల్ తీర్చే వరకు తప్పకుండా మీరు మీ కాన్సెప్ట్ మారకుండా కష్టపడాలని, మీ వुशु స్పోర్ట్స్తో పాటు చదువుకునే కూడా తప్పకుండా మీరు శ్రద్ధ పెట్టాలి. ఎందుకంటే ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నాం మీ స్పోర్ట్స్ ప్రోగ్రాం ద్వారా ఇక్కడ మెడిసిన్ తీసుకున్న సంపాదించిన దాఖలాలు अभी आपके శౌర్యం, రుద్రము, ఖండబలం, అక్కడే దేశం యొక్క పాలకుల యొక్క విధానాలు చేసేది ఒక క్రీడాకారుల ద్వారా. ఈరోజు ఇక్కడ అమ్మాయి ఇచ్చినటువంటి డెమో కార్యక్రమం చూస్తే ఎంతో ఉత్సాహంగా అనిపించింది. ప్రతి ఇంటి నుంచి కూడా ఒక క్రీడాకారులు తయారైతే దేశం ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి దేశం అవుతుంది. మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు క్రీడల కోసం సపరేట్ స్కూల్ ఏర్పాటు చేసి ఈ దేశానికి ఒలింపిక్ పథకాలు కావాలని చెప్పేసి ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ వహిస్తూ విద్యార్థులకు ప్రత్యేక సదుపాయాలు కలిగిస్తున్నారు. వాళ్ళు వాళ్ళకు ఏడాది మీకు ఒక స్కాలర్షిప్ దొరుకుతుంది. మీకు పోస్ట్ చేయడానికి మీకు కార్యాలయాలు ఈ యొక్క 3 జిల్లాల్లో గెలిచిన వాళ్ళందరికీ మెడల్స్
खालिद बिन मसूद बहमद ने रेसलिंग में रियासती सतह पर दूसरा इनाम चांदी का तमगा हासिल किया। नौजवान रेसलर की मुख्तलिफ हलकों की जानिब से जबरदस्त सताइश की जा रही है। निजामाबाद आटो नगर के रहने वाले नौजवान खालिद बिन मसूद बाहमद फरजान मसूद बिन बाहमद जो हैदराबाद में कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस राजेंद्र नगर में ज़ेर तालीम है। हालिया कुछ अरसे से वो हैदराबाद में रेसलिंग की तरबियत हासिल कर रहे थे। फितरी सलाहियतों को देखते हुए इस नए तरबियत हासिल करने वाले नौजवान रेसलर को रियासती सतह के मुकाबलों में उतारने का फैसला लिया गया। उनके उस्तादों का यह फैसला उस वक्त सही साबित हुआ जब खालिद बिन मसूद मुसलसल कई मुकाबले जीतते चले गए, हता कि उन्होंने रियासती सतह के उन अहम मुकाबलों में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए सिल्वर मेडल यानी चांदी का तमगा अपने नाम किया। इस नौजवान की इस शानदार कामयाबी पर हैदराबाद के कई हलकों के अलावा उनके कॉलेज के इंतजामिया व तलबा ने दिली मुबारकबाद दी, जबकि निजामाबाद के लोगों ने इस नौजवान पर अपने फख्र का इजहार करते हुए उनको दिली मुबारकबाद दी। यौम शोहदा के मौके पर आरमूर में पुलिस की जानिब से साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। आरमूर शहर में निजामाबाद जिला पुलिस कमिश्नर पीसाई चैतन्या के अहकामात के मुताबिक आरमूर पुलिस के ज़ेर एहतमाम यौम शोहदा की याद में एक साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। पुलिस के खिदमत के फलसफे और जिम्मेदारियों को अवाम में उजागर करने के लिए तकरीबन 70 स्कूली बच्चों के साथ एक साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। इस मौके पर आरमूर सीआई सत्यानारायण गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बच्चों को नज़्म ज़ब्त का पाबंद होना चाहिए, गांजा और मंशियात में मुलविस नहीं होना चाहिए। बच्चे फ़ोन पर पूरी तवज्जो दे रहे हैं। नज़्म ज़ब्त का तरीक़ा हो तो मुआशरे में उनका नाम अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि इस रैली का बुनियादी मकसद लोगों में पुलिस पर एतमाद पैदा करना और ये पैगाम देना है कि हम आवाम की हिफाजत के लिए हर वक्त मौजूद हैं। उन्होंने शोहदा की कुर्बानियों को याद रखने और उनकी बहादुरी से मुतासिर होने पर जोर दिया। इस प्रोग्राम में तकरीबन 70 पुलिस अफसरान, अमला, सरकारी स्कूल के अहलकार, स्कूली असातिज़ा, ప్రైవేట్ స్కూల్ के बच्चों ने भी शिरकत की। ఆర్మూర్ పట్టణంలో సిరికిట్ చౌరస్తా నుండి అంబేద్కర్ చౌరస్తా వరకు గౌరవ నిజామాబాద్ సిపి గారి ఆదేశాల మేరకు పోలీస్ అమరవీరుల దినోత్సవ సందర్భంగా బైసికల్ ర్యాలీ తీయడం జరిగింది। దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే విధి నిర్వహణలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారిని గుర్తుంచుకోవడానికి ఈ రోజు పోలీస్ అమరవీరుల వారోత్సవాల భాగంగా ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। निजामाबाद में राउडी शीटर रियाज के हमले में जख्मी होकर जान गंवाने वाले कांस्टेबल प्रमोद के अहलखाना से तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने ताज़ियत की। निजामाबाद में राउडी शीटर रियाज के हमले में जख्मी होकर हलाक होने वाले कांस्टेबल प्रमोद के अहलखाना से तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने मुलाकात की। इस मौके पर ताज़ियत करते हुए कहा कि प्रमोद की रूह को सुकून नसीब हो और उनके अहलखाना को खुदा हिम्मत और सब्र अता फरमाए। प्रमोद ने फराइज की अंजाम दही के दौरान अपनी जान कुर्बान की। उनकी बहादुरी हमेशा याद रखी जाएगी। 3 वुज़रा ने मिलकर 9 देहातों की फसलों को डुबो दिया। जागृति जन्म बांटा प्रोग्राम में के कविता का सख्त रिवाज। जागृति जन्म बांटा प्रोग्राम के तहत नवीपेट मंडल के यमचा गांव में गोदावरी सैलाब से मुतासरा फसलों का जागृति सदर कविता ने मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने गांव के कदीम विठलेश्वर मंदिर में खुसूसी पूजा भी अदा की। बादाज़ा मीडिया से मुखातिब होते हुए कविता ने इल्ज़ाम आयद किया कि 3 वुज़रा की गफलत के बाइस नवीपेट मंडल के 9 देहातों की 5000 एकड़ ज़मीनें पानी में डूबकर तबाह हो गई। उन्होंने कहा कि तुम्मेला नागेश्वर राव सिर्फ खम्मम जिले के नहीं बल्कि पूरी तेलंगाना रियासत के वजीर है। कविता ने रेवंत सरकार से मुतालबा किया कि हर 1 एकड़ मुतासरा ज़मीन के लिए
50,000 रुपये का मुआवजा फौरी तौर पर अदा किया जाए। उन्होंने कहा कि मुकामी MLA सुदर्शन रेड्डी चाहे तो किसानों के लिए मुआवजा हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं, मगर मौजूदा हुकूमत किसानों को डुबोने वाली है, इसीलिए मुआवजे की बात तक नहीं की जा रही। कविता ने मजीद कहा कि रेवंत रेड्डी ने सोना तोलने की बात की थी, मगर आज सोने की कीमतें आसमान को छू रही है। वादे निभाने में कांग्रेस हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। खवातीन को 2,500 रुपये देने का वादा और पेंशन को 4,000 तक बढ़ाने के वादे महज फरेब साबित हुए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकाम नुकसान के गलत आदाद व शुमार पेश कर रही है। जिला कलेक्टर से मुतालबा किया कि वो खुद सैलाब से मुतासरा खेतों का दौरा करें और हर मुतासरा किसान को इंसाफ दिलाएं। आखिर में कविता ने कहा कि अवाम के लिए बुलंद की गई मुट्ठी कभी झुकने वाली नहीं है और वो अवाम के हक के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। ఇప్పుడు 2 ఏళ్ళు అయిపోయింది బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి పోయింది। ఈ 2 ఏళ్లలో మళ్ళీ అరవింద్ గారు ఎన్నిక కాబడ్డారు। మరి ఇంతవరకు మాధవ్ నగర్ బ్రిడ్జ్ అట్లనే ఉన్నది, ఎక్కడ వేసిన గొంగడక్కల్లాగా। మరి అప్పుడు అనేటోడు అరవింద్ గారు ఇక్కడ కే ట్యాక్స్ నడుస్తుందని, నేను ఇవాళ అడుగుతున్నా, ఇప్పుడు ఏం ట్యాక్స్ నడుస్తుంది అరవింద్ గారు? మీ ట్యాక్స్ నడుస్తుందా? ఎందుకోసం ఇంకా మాధవ్ నగర్ బ్రిడ్జ్ పనిచేస్తలేదన్న విషయం మీరు చెప్పాలని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా। మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఫస్ట్ మీరు ఇమీడియట్ గా మాధవ్ నగర్ బ్రిడ్జ్ కోసం ధర్నా చేస్తారా? రేవంత్ రెడ్డి ఇంటి ముంగడ కూర్చుంటారా? మోడీ గారి ఇంటి ముంగడ కూర్చుంటారా? వెంటనే అవి తీసుకొచ్చి బ్రిడ్జ్ కంప్లీట్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు। ఇక రెండో విషయం, బీసీల బిల్లు ఏదైతే పెండింగ్ ఉందో ఫస్ట్ అరవింద్ గారు రాజీనామాతో శ్రీకారం చుట్టండి। మీరు బీసీలకు మంచి ఆరాధ్య దైవంగా మిగిలిపోతారు। మీరు రాజీనామా చేసి మీ మొత్తం 8 మంది ఎంపీలతోని రాజీనామా చేయించాలని చెప్పి నేను అరవింద్ గారిని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా। మీరు రాజీనామా చేస్తే బీసీ బిల్లు ఖచ్చితంగా నడుచుకుంటూ వస్తుంది। ఇవాళ మోడీ గారి దగ్గర మైనార్టీ గవర్నమెంట్ నడుస్తుంది, చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద అట్లనే నితీష్ కుమార్ గారి మీద ఆధారపడి ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్। కాబట్టి బీసీలకు న్యాయం జరగాలంటే 42% రిజర్వేషన్ రావాలంటే బీజేపీ ఎంపీలు రాజీనామా చేయాలని నేను మళ్ళీ ఒకసారి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా। అదేవిధంగా ఇంకొక బీజేపీ ఎంపీ నేను జనం బాట పడుతున్నా అని తెలిసి నిన్న నా మీద నా కుటుంబం మీద ఏదో విమర్శలు చేసినట్టు తెలిసింది। రేపో ఎల్లుండో వాళ్ళే కూడా చాలా వివరాలు ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా బయట పెడతాం। మీరు చేసిన అవినీతి ఏంది, ఏం జరిగింది, వివరాలు లెక్కలు పత్రాలతో సహా ఎవరైతే ఎంపీ గారు నా మీద నా కుటుంబం మీద లేనిపోయిన ఆరోపణలు చేస్తా ఉన్నారో వారి వివరాలన్నీ కూడా पत्रिका मुखंगा बयट पेडतामनी ई संदर्भंगा తెలియజేస్తున్నాను। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।